हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल नेमिंग रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन्स हेलोजेन से, और सबसे लास्ट चैप्टर अमीन तक चलेंगे। तो हेलो एल्केन्स हेलोजेन्स में टोटल कितना नेमिंग रिएक्शन है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला आपके पास होगा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। कौन सा है? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या बोलते हैं समझिएगा। इसमें आप एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं RH, और X की जगह क्या होगा? Cl हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? Br हो सकता है। ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी कि इस हैलोजन को किससे एक्सचेंज करेंगे? आयोडाइड से। किससे करेंगे? आयोडाइड से। आप इसके साथ रिएक्शन करवा लीजिए, या तो Na का या फिर आप Ki ले लीजिए, और साथ में आपको रिएक्शन में मिलेगा ड्राई एसीटोन। क्या मिलेगा? ड्राई एसीटोन। इससे बनेगा क्या? तो ये जो RH है इसका X एक्सचेंज हो जाएगा किससे? I से। तो बनेगा क्या? अल्काइल आयोडाइड। क्या बनेगा? अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड बनेगा, और साथ में बनेगा आपके पास NaX। क्या बनेगा? NaX। जो आप ड्राई एसीटोन लिए थे वो NaX को अपने ऊपर बुला लेता है। जो ड्राई एसीटोन होगा वो NaX को अपने ऊपर बुला लेगा, और रिएक्शन में अगर NaX का कमी हुआ तो रिएक्शन ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहां जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। तो पहला था आपके पास फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, जिसमें एक हैलोजन एक्सचेंज टाइप का रिएक्शन है, जिसमें आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा दें किसके साथ? या तो सोडियम आयोडाइड या तो पोटेशियम आयोडाइड। सेकंड है आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज टाइप का रिएक्शन है, यानी कि आप लिए RH, कोई अल्काइल हैलाइड लिए, X की जगह क्या हो सकता है? या तो Cl हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? Br। आप इसका रिएक्शन कैसे करवा सकते हैं? या तो आप इसका रिएक्शन करवाइए AgF के साथ, या फिर आप करवाइए Hg2F2 के साथ, या फिर COF2 के साथ, या फिर आप करवाइए रिएक्शन इसका SbF3 के साथ। इनमें से आप किसी के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, और साथ में आपको वाटर देना है थोड़ा सा। तो बनेगा क्या? इससे RF बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड। क्या बनेगा? अल्काइल फ्लोराइड। समझ में आ गया? ये है, ये आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया। आप इसमें हैलोजन को किससे एक्सचेंज कर रहे हैं? फ्लोराइड से, यानी कि स्वार्ट्ज से क्या बनेगा? फ्लोराइड बनेगा, और फिंकेल्स्टीन से क्या बनेगा? आयोडाइड बनेगा। ठीक है। तो पहला रिएक्शन था फिंकेल्स्टीन, दूसरा क्या था? स्वार्ट्ज। थर्ड रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं सैंडमियर रिएक्शन। थर्ड नंबर का रिएक्शन है हमारे पास सैंडमियर। सैंडमियर्स रिएक्शन। सैंडमियर्स रिएक्शन क्या है समझिएगा। आप इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से, जिससे एनिलीन से लेकर, तो आप मान कर चलिए एनिलीन लिए। यह है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जिसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। अब आप एनिलीन का रिएक्शन करवाते हो नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। और ये नाइट्रस एसिड आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा NaNO2, और साथ में लेना पड़ेगा HCl। तो यहां से मिलता है आपको नाइट्रस एसिड, और टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस लेना है। तो इससे क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो आपके पास ये रिंग रहेगा, रिंग पे N2 और प्लस में क्या आएगा? Cl। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपके पास BDC है। ठीक है। अब आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ? यहां से तीन तरह का रिएक्शन होता है। या तो आपको क्लोरोबेंजीन बनाना होगा, या तो ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा, या फिर फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, या फिर आप आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने सैंडमियर रिएक्शन में केवल क्लोरो और ब्रोमो बनाकर दिया है, और एक अलग से दिया है आयोडाइड बनाकर, आयोडोबेंजीन बनाकर। हम लोग समझते हैं क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो चारों बेंजीन कैसे बनता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन। तो 4 क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन, इसके लिए क्या करेंगे? तो आप BDC का, ये BDC है आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ? तो Cu2H2 के साथ, जहां X क्या हो सकता है? या तो Cl हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? Br हो सकता है। तो ये जो BDC है किसमें चेंज हो जाएगा? तो आपके पास एक चेंज हो जाएगा, या तो pH Br में चेंज होगा ब्रोमोबेंजीन में, या फिर आपके पास हो सकता है pH Cl क्लोरोबेंजीन में चेंज हो सकता है। ठीक है। तो ये आपके पास सैंडमियर रिएक्शन कहां दे रखा है? एनसीईआरटी में। इसके बाद अगर आप आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि क्या बने? आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आपको BDC को सिंपली Ki सॉल्यूशन में आप रख दीजिए, इसमें रख दीजिए Ki सॉल्यूशन।
आप BDC को KI सॉल्यूशन में जैसे ही ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा हीट कर दीजिएगा तो क्या बनेगा बताइए, तो आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। तो ये बनेगा आपके पास PHI बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन, इसके लिए रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा समझिएगा, ये था आपके पास ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो। अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरोबेंजीन बनाने का, तो आप इसका रिएक्शन करवाइए HBl4 के साथ। किसके साथ, HBl4, जिसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नाम है, फ्लोरोबोरिक एसिड। समझ में आ गया। तो बनेगा क्या, जो बेंजीन है इस पे कौन आ जाएगा, डाइजोनियम ग्रुप तो रहेगा, साथ में आएगा आपके पास Bf4 नेगेटिव। इसका नाम है आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसका नाम है। अब आप इसको क्या कीजिए, सिंपली आप इसको हीट कर दीजिए। जब आप इसको हीट कीजिएगा तो यहां से फ्लोरोबेंजीन अलग हो जाएगा, साथ में आपको मिलेगा BF3 और साथ में आपको मिलेगा N। ये था आपके पास क्लोरो और ब्रोमो बनाने का तरीका, ये था आपके पास आयोडो बनाने का तरीका, और ये क्या था, फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका। तो पहला हम लोग पढ़े फिंकेल्स्टीन, दूसरा पढ़े हम लोग स्वार्ट्ज, और तीसरा पढ़े हम लोग सेंट-बियर। हम लोग चौथे रिएक्शन पे चलते हैं, जिसका नाम है उर्ज रिएक्शन। तीन तरह का रिएक्शन होता है, एक उर्ज होता है, एक फिटिंग होता है, एक उर्ज फिटिंग होता है। तीनों हम लोग एक साथ समझेंगे। चलिए, फोर्थ नंबर का रिएक्शन है आपके पास उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या है समझिएगा। इस रिएक्शन में हम लोग 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं। 2 मोल क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड। आपको एग्जाम में 2 मोल लिख कर नहीं देगा, आपको केवल RX लिख कर देगा। और जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनता है क्या, इससे सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। क्या बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन। ये दोनों R आपस में आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। साथ में क्या बनेगा, तो जो 2 यहां से X निकला और 2 मोल आप Na लिए थे, इससे बनेगा 2 मोल NaX। क्या बनेगा, 2 मोल NaX। ये आपके पास उर्ज रिएक्शन। उर्ज में आप 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं। फिटिंग में आप क्या लीजिएगा, तो 2 मोल अराइल हैलाइड लीजिएगा। तो फिफ्थ नंबर पे है आपके पास फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। इसमें आप 2 मोल अराइल हैलाइड लीजिएगा। अराइल हैलाइड क्या होता है, ये आपके पास 2 मोल अराइल हैलाइड हो गया। इसका आप रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनेगा क्या, दोनों जो बेंजीन है आपस में जुड़ के बाइफेनाइल बनाएगा। क्या बनाएगा, बाइफेनाइल। ये बाइफेनाइल आपके पास बन गया, ठीक है। इसका नाम है, या तो बाइफेनाइल बोल लीजिए या फिर आप डाइफेनाइल बोल लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो उर्ज में आप 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिए, फिटिंग में आप 2 मोल अराइल हैलाइड लिए। अगला है उर्ज फिटिंग। 6 नंबर क्या है, उर्ज फिटिंग। तो उर्ज फिटिंग में क्या करेंगे हम लोग, तो उर्ज फिटिंग में हम लोग एक अल्काइल लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, अराइल लेंगे। तो मान के चलिए आपके पास एक अराइल हैलाइड और दूसरा आपके पास अल्काइल हैलाइड। क्या है, अल्काइल हैलाइड। आप इसका रिएक्शन करवाइए सोडियम के साथ ड्राई ईथर। सोडियम के साथ क्या लेंगे, ड्राई ईथर। तो इसका X और इसका X दोनों बाहर आ जाएगा, 2 मोल सोडियम लेना पड़ेगा आपको। तो बनेगा क्या, ये जो रिंग है इस पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। कौन आ जाएगा, R। और साथ में क्या बनेगा, 2 मोल NaX बनेगा। समझना। ये आपके पास अगर आप 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो बनता है, उसको बोलेंगे उर्ज रिएक्शन। अगर 2 मोल अराइल हैलाइड लीजिएगा तो बनेगा फिटिंग रिएक्शन। और अगर एक अल्काइल एक अराइल लीजिएगा तो क्या बनेगा, उर्ज फिटिंग। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में इतना ही रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर पे। चलिए, तो पहला रिएक्शन आपका आता है राइमर टाइमन आता है, दूसरा आता है कॉल्वेज रिएक्शन, और एक ईथर में आएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो चलिए समझते हैं तीनों। तो अल्कोहल, फिनोल, ईथर में सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है, तो राइमर टाइमन। कौन सा है, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। अब बताइए ये होता क्या है समझिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आप याद रखिएगा। हम लोग इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे कि राइमर टाइमन रिएक्शन होता कैसे। समझिए, आप इसमें रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं फिनोल से। किससे करते हैं, फिनोल से। जब आप फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, यह है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हम लोग बेस के तौर पे क्या ले सकते हैं, आप लोग KOH ले लेंगे या फिर क्या ले लेंगे, हम लोग NaOH ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप KOH ले लीजिए या फिर NaOH ले लीजिए, ठीक है। राइमर टाइमन में हम लोग क्या रिएक्शन करवाते हैं, फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ। तो बनता क्या है, सैलिसल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड।
ये तो आपके पास राइमर टाइमर रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में कुछ खास बात होता है। चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म को समझते हैं, इसके इलेक्ट्रोफाइल को समझते हैं, जाके इलेक्ट्रोफाइल बनता कौन है। चलिए तो मैकेनिज्म इसका क्या बनता है आप समझिएगा। हम लोग रिएक्शन में लिए हैं CHCl3, क्या लिए हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब जो बेस लिए हैं वहां से कौन आएगा OH-, कौन आएगा OH-, और इस H+ को खींच के वाटर बना देगा, क्या बना देगा वाटर, और बाहर क्या आएगा तो CCl3 नेगेटिव, कौन आएगा CCl3 नेगेटिव, ठीक है। अब ये CCl3 नेगेटिव जो होता है कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, ऑक्टेट क्या है कंप्लीट। इलेक्ट्रोफाइल वही बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यूज नहीं हो सकता। वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, इस पे चार्ज कैसा है नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा तो CCl3 नेगेटिव जो है वो अपने एक क्लोरीन आयन को फिर से बाहर निकालेगा, क्लोराइड आयन को, और बनाएगा क्या CCl2, क्या बनाएगा CCl2। ये आपके पास इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, क्या नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। आप याद रखिएगा ये एक जगह और आएगा, कार्बीन दो ही जगह बनता है, एक आपके पास राइमर टाइमर रिएक्शन में और एक कार्बाइल अमीन टेस्ट में बनता है। तो इसका नाम क्या है डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि राइमर टाइमर में क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन किस पे अटैक करेगा रिंग पे। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि ESR रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो बेंजीन और उसका डेरिवेटिव करता है, इसमें सिंपली ESR रिएक्शन लगा दिए। तो कैसे होगा समझिए, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन बन गया ये डाइक्लोरोकार्बीन, कौन बन गया डाइक्लोरोकार्बीन। अब आपके पास मान के चलिए आप लिए थे फेनॉल, क्या लिए थे फेनॉल। अब फेनॉल में हम H लगा होगा, अटैक करने के लिए कौन आ रहा है CCl2, कौन आ रहा है CCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, DCC मान कर चलो, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं क्या DCC। अब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो चार्ज कैसा नेगेटिव, यहां पे चार्ज कैसा पॉजिटिव। इस नेगेटिव पोर्शन पे कौन इस नेगेटिव पोर्शन पे कौन अटैक करेगा ये CCl2, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट, ऑक्टेट क्या है इसका इनकम्प्लीट, ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट। समझ में आ गया। कार्बन ट्रिपलेट भी हो सकता है, सिंगलेट भी हो सकता है, हम लोग बात करते हैं डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन के पास क्या है दो आपके पास इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, लोन पेयर दिख रहा होगा, तो जो ये H जा रहा है उसको खींच कर रख लेगा। तो कैसे खींच कर रखेगा, अब देखिए यहाँ पर तो OH वैसा ही रहेगा, लेकिन जो CCl2 बना था वो जो H भाग रहा था उसको यहाँ पर पकड़ के खींच लिया। समझ में आ गया। अब आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए 2 बार OH नेगेटिव के साथ। 2 बार OH नेगेटिव क्या होता है आप लोग बताइए। रिएक्शन स्टार्ट किए थे जब वहां पे KOH लिए थे तो एक OH को वाटर निकाल दिया, 2 OH और यूज करेंगे तो ये जो 2 OH है वो दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा, दोनों Cl को क्या करेगा रिप्लेस कर देगा। यहाँ से 2 Cl- बाहर आएगा और इस कार्बन पे 2 क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। तो ये रिंग है और रिंग पे कौन आ गया, यहाँ पर तो OH नहीं और C पे कितना OH आ गया 2 OH आ गया। और आप पढ़े हैं कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, यहाँ पे रिपल्सन के कारण क्या होगा वाटर बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही वाटर बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा सैलिसल्डिहाइड, क्या बनेगा सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH। यही आपका मैकेनिज्म है। अच्छा बताइए अब ध्यान से कितना Cl आपको बाहर मिला, तो 2 Cl यहाँ मिला और 1 Cl आपको यहाँ मिला, तो 3 Cl। कितना OH यूज हुआ तो एक OH आपके पास CCl3 नेगेटिव बनाने में और 2 OH यहाँ पे, तो 3 OH से 3 के OH मिला होगा तो 3 K प्लस मिला होगा और 3 K प्लस तीनों Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके 3 मोल KCl बना लेगा। क्या बना लेगा 3 मोल KCl। आपको इस रिएक्शन में कितना KOH यूज हुआ तो 3 KOH, कितना हुआ 3 KOH और आपको साथ में बाहर क्या मिलेगा 3 KCl मिलेगा। तो आप 3 KOH या फिर 3 NOH ले लीजिए और साथ में क्या मिलेगा 3 मोल आपको KCl मिल सकता है या फिर आपके पास 3 मोल NaCl मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, या तो KCl या फिर क्या मिल सकता है NaCl। कितना मोल 3 मोल। समझ में आ गया। ये था आपके पास राइमर टाइमर रिएक्शन, ठीक है। आप याद रखिएगा इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है डाइक्लोरोकार्बन और इसका एक जगह और दिख रहा है कहां पे कार्बाइल अमीन टेस्ट में, ठीक है। तो ये था आपके पास राइमर टाइमर रिएक्शन, ठीक है। अगला हम चलते हैं कॉल्वेज रिएक्शन। इस पे चलते हैं कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन क्या होता है समझिएगा। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, अगर आप राइमर टाइमर रिएक्शन में CHCl3 की जगह CCl4 लेते हैं, क्या लेते हैं CCl4, तो ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। अगर आप राइमर टाइमर रिएक्शन इसमें क्या था आप फेनॉल से रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो आपके पास फेनॉल है और इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप CCl4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि या तो KOH या तो NaOH। तो ये जो पहले सैलिसल्डिहाइड बन रहा था अब क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड, क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे COOH आएगा, इसका नाम है
सैलिसिलिक एसिड। और नाम क्या हो सकता है, देखिए इसका नाम बेंजोइक एसिड, और ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, OH, तो बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर आप प्राइमर टाइमर रिएक्शन में CHCl3 की जगह CCl4 लेते हैं तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। अगला हमारे पास है कॉल्वेज रिएक्शन। कौन सा है, कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन क्या होता है, मान के चलो इससे बनेगा सैलिसिलिक एसिड, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। सोचिए कैसे, मान के चलिए आपके पास है फेनॉल, क्या है, फेनॉल। तो रिएक्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है, फेनॉल से हो रहा है। कहां से हो रहा है, फेनॉल से। आप इसका रिएक्शन करवा दो CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बनेगा क्या, इससे बनेगा आपको सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलेगा आपको, सैलिसिलिक एसिड। अब चलिए समझते हैं सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है। तो रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जब आप इसका रिएक्शन करवाइएगा NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये बनेगा क्या, सोडियम फेनोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फेनोक्साइड ON, ठीक है। आप इसका रिएक्शन करेंगे CO2, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है कि नहीं, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो चार्ज कैसा, नेगेटिव, ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अच्छा आपको बताया थे अगर बेंजीन है तो इसमें भी रिंग शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, यहाँ पे H लगा हुआ था, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो चार्ज कैसा, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और इस नेगेटिव पोर्शन से कहां पे अटैक होगा, कार्बन पॉजिटिव पे। कहां पे होगा, कार्बन पॉजिटिव पे। अच्छा बताइए बनेगा क्या, तो रिंग तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, ये बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे आपके पास H रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड, ऐसा रहेगा कि जब स्टेप डी प्रोटोनेशन वाला होगा तो डी प्रोटोनेशन स्टेप में यहाँ से H+ जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, H+ को खींच लिया जाएगा, तो बनेगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो आपके पास याद रखिएगा कॉल्वेज रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। अगर आपके पास राइमर टाइमिंग रिएक्शन में CCl4 लिए हैं तो भी क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो पहला था आपके पास राइमर टाइमिंग रिएक्शन, दूसरा आपके पास क्या हो गया, कॉल्वेज रिएक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग चलते हैं, इसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक है विलियमसन कंटीन्यूअस, एक है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एनसीईआरटी में केवल विलियमसन ईथर सिंथेसिस दे रखा है। चलिए समझते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये समझिए क्या है। देखो आप लेते हो 1 मोल अल्काइल हैलाइड, क्या लेते हो, अल्काइल हैलाइड, और साथ में आप लेते हो सोडियम या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड। हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड मान के चलिए लेंगे NaOR, ठीक है। यहाँ से NaH बाहर आएगा और ये OR डैश कहाँ चला जाएगा, R चला जाएगा, तो बनेगा ROR डैश, ऐसा बनेगा कि। अब याद रखिएगा ये जो रिएक्शन प्रोसीड करता है वो SN2 से, किससे करता है प्रोसीड, SN2 से। इसमें SN2 बताने का मतलब क्या, चलिए समझते हैं SN2 होने से क्या होगा। तो मान के चलो आप लिए हो एक रिएक्शन, मान के चलो एक सेट A का कंपाउंड लिए हो और एक सेट B का कंपाउंड लिए हो, समझिए। तो ये जो NaOR है ना, सोडियम एल्कोक्साइड, ये अटैकिंग रिएजेंट है, और सबस्ट्रेट कौन है, अल्काइल हैलाइड। कौन है, अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन किससे प्रोसीड कर रहा है, SN2 से। तो हम लोग SN2 में स्टेरिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो आखिर इसमें समझिए सेट A और सेट B क्यों लिखे हैं। मान के चलिए आपके पास रिएक्शन में CH3Cl और साथ में CH3 और यहाँ पे है CH3। N पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, O पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, ऐसा होता है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो CH3 CCH3 और CH3, और यहाँ पे रहता है ONA, क्या रहता है, ONA, और साथ में रिएक्शन का सॉरी यहाँ पे मान के चलिए आपके पास है Cl, क्या है, Cl, और इसका रिएक्शन करवाया आप ONA, आप इसका रिएक्शन करवाए हो इसके साथ। तो आप बताओ दोनों से तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो CH3O CCH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, ये दोनों से सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सेट A सही है कि सेट B सही है। तो आप बताओ रिएक्शन किससे प्रोसीड कर रहा है, SN2 से। और SN2 में हम लोग क्या देखते हैं कि सबस्ट्रेट पे आपके पास भीड़ कम होना चाहिए, स्टेरिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इस रिएक्शन में देखो सबस्ट्रेट ये है और इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या है, ये। रिएक्शन किससे प्रोसीड करता है, SN2 से। तो आप बताओ इस सबस्ट्रेट में ज्यादा भीड़ है कि इस सबस्ट्रेट में ज्यादा भीड़ है, तो आप बोलेगा सर इस सबस्ट्रेट में ज्यादा भीड़ है, तो ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगा, यानी कि ये सेट बी क्या है, गलत है। सेट ए क्या होगा, सही होगा। कैसे, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड करता है SN2 मैकेनिज्म से, और SN2 मैकेनिज्म में देखते हैं सबस्ट्रेट पे स्टेरिक स्ट्रेंथ कितना कम है। जितना कम स्टेरिक स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक स्ट्रेंथ होगा उतना ही कम रिएक्टिविटी होगा। तो आप देखिए ध्यान से इसका स्टेरिक स्ट्रेंथ कम है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन इस कार्बन के पास 3 मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये अटैक करने यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। तो ये सेट सही होगा, सेट ए क्या होगा, सही होगा। तो
तो ये हमारे पास तीन रिएक्शन था अल्कोहल फिनोल ईथर का। एक और विलियमसन कंटीन्यूअस बोल के पढ़ाया जाता है, समझिए क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मान कर चलिए आपके पास CH3CH2OH, ठीक है, ऐसा रिएक्शन। आप जब अगर इसका रिएक्शन करवाते हो, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन टेंपरेचर, कितना है आपके पास टेंपरेचर, 443 केल्विन। आप एक बार रिएक्शन करवाते हो H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेंपरेचर, तो हाई टेंपरेचर में एलिमिनेशन हो जाता है, क्या होता है, एलिमिनेशन, और लो टेंपरेचर में आपके पास ईथर बन जाता है, क्या बन रहा है, ईथर। तो अगर हाई टेंपरेचर है तो आप यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो, तो बना दो क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एलिमिनेशन हो गया, एल्कीन बन गया, क्या बन गया, एल्कीन। लेकिन आप अगर 413 केल्विन टेंपरेचर लेते हो तो बनता क्या, इसका 2 मोल यूज होकर क्या बनेगा, CH3CH2OCH2CH3। अच्छा बताइए इससे क्या बना, ईथर, और ईथर ही बन रहा है तो कैसा बन रहा है, केवल सिमेट्रिकल, क्या बन रहा है, सिमेट्रिकल। इसको बहुत बुक में विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस बोला जाता है, विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस, समझ में आ गया। एनसीईआरटी में ऐसा नाम नहीं दे रखा है, लेकिन ऐसा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है, तो इससे केवल और केवल क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर बन सकता है, क्या बन सकता है, सिमेट्रिकल ईथर। हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग रिएक्शन। चलिए इसमें सबसे पहला रिएक्शन आपके पास आता है रोजनमंड, कौन सा आता है, रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। पहला रिएक्शन इसमें रोजनमंड रिडक्शन, ये क्या होता है समझिएगा। अगर आप मान कर चलिए C डबल बॉन्ड ऑफ C, ठीक है, ऐसा कोई आप कंपाउंड लिए हैं। अच्छा बताइए अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो H2 के साथ PD और कहां पे, तो BaSO4 सरफेस पे, बेरियम सल्फेट के सरफेस पे, तो बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड, क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। ये आपके पास रोजनमंड रिडक्शन है, क्या है, रोजनमंड रिडक्शन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन सा है, तो एक है आपके पास स्टीफन रिएक्शन, कौन सा है, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है समझिएगा, आप जब अल्काइल नाइट्राइल लेते हैं RCN, क्या लेते हैं, RCN, आप इसका रिएक्शन करवाते हो SnCl2 के साथ, इसके साथ SnCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, तो बनता क्या है, सबसे पहले आपके पास बनेगा इमीन, क्या बनेगा, इमीन, RCH डबल बॉन्ड NH, क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, क्या करवा दीजिए, हाइड्रोलिसिस, यानी इधर आप H को जोड़ो और यहाँ पे किसको जोड़ दो, O को जोड़ो, इससे क्या बनेगा, RCHO, समझ में आ गया। इससे क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और साथ में बाहर क्या आ गया, NH3, क्या बाहर आ गया, NH3। तो ये आपके पास स्टीफन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है इटार्ड रिएक्शन, कौन सा आता है, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है समझिएगा, थर्ड नंबर है आपके पास इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बोलता है, मान के चलिए आपके पास है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्या है, CH3, ठीक है। आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए CrO2Cl2 के साथ, इसके साथ CrO2Cl2 के साथ, तो बनेगा क्या है, क्रोमियम कॉक्टेल कॉम्प्लेक्स बनेगा ब्राउन कलर का, कैसा कलर का बनेगा, ब्राउन कलर का। तो आपके पास मान कर चलिए CHOCr ट्वाइस, ये आपके पास बनेगा ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। ये आपके पास है इटार्ड रिएक्शन, कौन सा है, इटार्ड रिएक्शन। तो आप रिएक्शन स्टार्ट कहां से करते हैं, तो मिथाइल बेंजीन से, कहां से करते हैं, मिथाइल बेंजीन से, समझ में आ गया। इसके बाद आपके पास है गेटरमन कोच रिएक्शन, कौन सा है, गेटरमन कोच रिएक्शन। गेटरमन कोच रिएक्शन होता है क्या समझिए, या तो बेंजीन लीजिए, आप उसका डेरिवेटिव, तो बेंजीन और उसका डेरिवेटिव लिए, और साथ में आपको मिलेगा अनहाइड्रस AlCl3, क्या मिलेगा, अनहाइड्रस AlCl3 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपके पास, आपको मिलेगा CuCl मिलेगा, क्या मिलेगा, CuCl मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा, HCl, क्या मिलेगा, HCl, समझ में आ गया। ये आपके पास गेटरमन कोच रिएक्शन है। इसको समझने के लिए देखिए CO4 कोच याद रखिए, CO4 क्या होता है, कोच, समझ में आ गया। इससे बनेगा क्या, तो बेंजल्डिहाइड, क्या बनने वाला है, बेंजल्डिहाइड। अब ये बेंजल्डिहाइड बनता कैसे, चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। तो देखो आप इसका मैकेनिज्म क्या होता है समझिएगा,
आप अनहाइड्रस AlCl3 लेंगे। क्या लिए? अनहाइड्रस AlCl3। आप इसका रिएक्शन करवा दो HCl के साथ, इसके साथ HCl के साथ, तो बनेगा क्या? ये बनेगा AlCl4 नेगेटिव और साथ में बनेगा H+। क्या बनेगा? H+। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और एक इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन किसको दे रहा होता है? कार्बन को। तो फॉर्मूला अगर चार्ज लिखेंगे इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। तो आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए H+ के साथ जो बना है, तो बनेगा क्या? CH कुछ ऐसा बनेगा। इस पर चार्ज तो अभी भी रहेगा लेकिन इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस पे चार्ज क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा नहीं बन सकता, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। क्यों? इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। समझ में आ गया? ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। अब समझिए, अब जो होगा कि ये जो अपना बॉन्ड है वापस लेगा। ये अपना बॉन्ड क्या करेगा? वापस लेगा। कौन से बॉन्ड को? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो बनेगा क्या? CH डबल बॉन्ड O और कार्बन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये जो है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, याद रखिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। किसका? गटरमन-कोच रिएक्शन का। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब वही रिएक्शन सेम चलेगा। कैसे अटैक करेगा? तो आपके पास मान के चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो चार्ज कैसा? नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? CHO पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा और बनाएगा क्या? देखिए, तो रिंग रहेगा और रिंग पर से H तो डिप्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा? CHO। क्या बनेगा? CHO। बाहर क्या निकला है आपके पास? H+। फिर से रिकवरी ऑफ लुईस एसिड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपके पास फोर्थ स्टेप में क्या होता है? रिकवरी ऑफ लुईस एसिड। तो H+ जो है फिर से AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और फिर से क्या बनेगा? AlCl3 और क्या बनेगा? HCl। समझ में आ गया? तो ये आपके पास गटरमन-कोच रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आपके बुक में रिएक्शन क्या दे रखा है? गटरमन-कोच के बाद एक है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक वॉल्फ किस्नर। तो समझते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है और वॉल्फ किस्नर क्या है। तो चलिए, अगला हमारे पास है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन समझ में आ गया? हम लोग इसको एसिडिक रिडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक रिडक्शन, क्योंकि इसमें एसिड का यूज होता है। ठीक है, तो मान के चलिए आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकते हैं। एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं। अगर कार्बन के दोनों साइड R लगा हुआ है तो एल्काइल चेन लगा हुआ है तो कीटोन बन जाएगा। अगर एक तरफ H लगा है तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्टली अगर आपको एल्केन बनाना है तो कौन सा रिएक्शन जाइए? तो क्लीमेंसन रिएक्शन से आपके वॉल्फ किस्नर से जाइए। अच्छा, आप इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम के साथ। किसके साथ? जिंक अमलगम के साथ। और साथ में आप लेते हैं HCl। क्या लेते हैं? HCl। तो ये पूरा का पूरा जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन CH2 नीचे जुड़ जाएगा। अच्छा, ये है कैसा? एसिडिक है। एसिडिक रिडक्शन। कैसा है? एसिडिक रिडक्शन। ये आप याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? वॉल्फ किस्नर। इसमें यूज क्या हो सकता है? क्या क्या होता है? तो जिंक अमलगम यूज होता है और साथ में क्या होता है? HCl। ठीक है, अगर आप एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये होता है NH2NH2, ये हाइड्रोजन, और साथ में आप लेते हैं ग्लाइकोल। क्या लेते हैं? ग्लाइकोल OH मीडियम में। बताइए ये कैसा है? इसका नाम होगा बेसिक रिडक्शन। कैसा होगा? बेसिक रिडक्शन। बेसिक रिडक्शन। ठीक है, इसका नाम होगा वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। कौन सा होगा? वॉल्फ किस्नर रिएक्शन या फिर रिडक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। इसमें हम यूज क्या करते हैं? हाइड्रोजन यूज करते हैं, ग्लाइकोल और क्या करते हैं? बेसिक कंडीशन। इससे भी सेम ही चीज बनता है लेकिन इसका नाम एसिडिक रिडक्शन है और इसका नाम क्या है? बेसिक रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास एल्डिहाइड कीटोन। इसके बाद आपके पास एल्डिहाइड कीटोन में आगे कोई रिएक्शन नहीं दे रखा है, लेकिन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में लगभग कोई रिएक्शन लेमिन रिएक्शन नहीं दे रखा। हाँ, एक दे रखा है, हम लोग पढ़ते हैं हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये क्या होता है समझिए। अगला है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। आप इसमें याद रखिएगा एक पॉइंट, अल्फा H इज सब्स्टिट्यूटेड बाई हैलोजन। अल्फा H किससे सब्स्टिट्यूट होता है? हैलोजन से। तो मान के चलिए आपके पास है R CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। आपके पास कोई एसिड है। ठीक है,
आप जब इसका रिएक्शन करवाते हैं X2 के साथ, ये X2 Cl2 हो सकता है या फिर Br2 हो सकता है, ठीक है। और साथ में आप लेते हैं रेड फास्फोरस। क्या लेते हैं? रेड फास्फोरस। तो देखिए ये जो एसिड जिस कार्बन से लगा उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे X सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो बनेगा क्या? R CH2, CH पे X आएगा और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या रहेगा? OH। बस यही है हेल्प गोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन कंटेनिंग, या फिर हम लोग पढ़ते हैं अमीन नाम से, ठीक है ना। अगला हमारे पास चैप्टर है अमीन्स। इसका हम लोग नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें पहला आपके पास नेमिंग रिएक्शन मिलेगा हॉफमैन अमोनोलाइसिस। क्या मिलेगा? हॉफमैन अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस इसमें क्या होता है समझिए। जैसे मान के चलिए आपके पास है RX। क्या है? RX, ठीक है। आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए NH3 के साथ। किसके साथ? NH3 के साथ। तो इसका H और इसका X HX बन के बाहर आ जाएगा, समझ में आ गया? और बन क्या जाएगा? तो RNH। क्या बनेगा? RNH। ये है 1 डिग्री का मीन। ये कितने डिग्री का मीन है? 1 डिग्री का मीन, ठीक है। अगर आप अच्छा फिर से इसमें RX होगा तो फिर से ये RX के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ? RX के साथ रिएक्शन करेगा और इसका H और इसका X HX बन के क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और बनेगा क्या? RNH और R। ये कितने डिग्री का मीन? 2 डिग्री का मीन। अच्छा फिर से इसमें RX होगा तो RX के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या? RNR और यहाँ पे R। ये कितने डिग्री का? 3 डिग्री का मीन। कितने डिग्री का मीन? 3 डिग्री का, ठीक है। यानी कि अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री पे जाना है, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जाना है, तो आपके पास कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ये फिर से एक बार RX के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बनाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट, समझ में आ गया? ये आपके पास हॉफमैन अमोनोलाइसिस है। अमोनिया के प्रेजेंस में तोड़ना क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस। और ये एक साइंटिस्ट दिए थे हॉफमैन, जिसके नाम से क्या है? हॉफमैन अमोनोलाइसिस, समझ में आ गया? इसके बाद हमारे पास आता है गैब्रियल थैलेमाइड। कौन सा आता है? गैब्रियल थैलेमाइड। समझिए गैब्रियल थैलेमाइड से क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। समझिए इसमें रिएक्शन स्टार्ट होता है थैलिक एसिड। किससे होता है? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है? तो रिंग पे दो एडजेसेंट C डबल बॉन्ड OH का होना। C डबल बॉन्ड OH और यहाँ भी C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये आपके पास थैलिक एसिड PHTHALIC थैलिक एसिड, समझ में आ गया? ये आपके पास थैलिक एसिड। आप इसका रिएक्शन करवा दो 2 मोल अमोनिया के साथ। इसके साथ 2 मोल अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के पास क्या लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन गैस एसिडिक है, तो दोनों हाइड्रोजन को खींच लेगा 2 अमोनिया और बनाएगा NH4 पॉजिटिव। क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव। अच्छा अगर यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ चार्ज कैसा छोड़ जाएगा? नेगेटिव। तो NH4 पॉजिटिव वहां जाकर बैठ जाएगा, तो बनेगा क्या? देखो ध्यान से, रिंग तो ऐसा ही रहेगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा ONH4 पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। और यहाँ भी क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O ONH4 पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। ऐसा कुछ है। इसका नाम है अमोनियम थैलेट। क्या नाम है? अमोनियम थैलेट PHTHALAT अमोनियम थैलेट, ठीक है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, अगर क्या देते हैं? स्ट्रॉन्ग हीट, तो यहाँ का H2 और यहाँ का O H2O बन के बाहर निकलता है। तो यहाँ से एक H2O बाहर निकलेगा और यहाँ से भी एक H2O बाहर निकलेगा। टोटल कितना H2O बाहर निकलेगा? 2 मोल H2O बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बनेगा क्या? आप बताओ। रिंग तो ऐसा ही रहेगा। C डबल बॉन्ड O भी सही रहेगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O और H2 बाहर आ गया तो बचा क्या? NH2। क्या बचा? NH2। इसका भी नाम क्या है? NH2। इसका नाम है थैलामाइड। क्या नाम है? थैलामाइड, समझ में आ गया? अगर आप इसको फिर से हीट करते हैं, फिर से क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो यहाँ से अमोनिया बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ जाएगा? अमोनिया। कैसे? यहाँ का NH2 और यहाँ का H NH3 बन के बाहर आ जाएगा। बनेगा क्या? ध्यान से देखो, वो दोनों जो है वो जुड़ जाएगा इसमें। तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ का NH2 हट गया, यहाँ का H हट गया, तो यहाँ क्या बचा? NH बचा। क्या बचा? NH ऐसे जुड़ जाएगा। इसका नाम है थैलेमाइड। क्या नाम है? PHTHALID थैलेमाइड, ठीक है। अब आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए KX के साथ। किसके साथ? KX के साथ। तो ये H और X HX बन के बाहर आ जाएगा और N पे कौन जुड़ जाएगा? K। कौन जाकर जुड़ जाएगा? K। तो बनेगा क्या? रिंग ऐसा ही रहेगा। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इस N पे कौन आ जाएगा? K आ जाएगा, समझ में आ गया?
अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, आप याद रखिएगा यहाँ पे केवल और केवल आप अल्काइल हैलाइड दीजिएगा, अराइल हैलाइड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अराइल हैलाइड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इससे बनेगा भी तो केवल क्या 1 डिग्री कमिंग बनेगा, 2 डिग्री कमिंग बनने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिए तो इसका x और इसका kx बन के फिर से बाहर आ जाएगा और बनेगा क्या? देखो इस रिंग पे क्या रहेगा, तो रिंग पे C डबल बॉन्ड O भी रहेगा, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O रहेगा। इस N पे कौन आ जाएगा? R। कौन आ जाएगा? R। इसको प्रोसेस लिख लेते हैं तो बनेगा क्या? इस रिंग पे कौन आ जाएगा? R। सोचिए यहाँ पे रिंग रहेगा और रिंग पे कौन आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और N पे कौन आ जाएगा? R। ठीक है। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। सिंपल हाइड्रोलिसिस कैसे करवाइएगा समझिए। आप यहाँ से बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ पे आप OH को जोड़िए, यहाँ पे आप H को जोड़िए, यहाँ से बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ पे आप OH को जोड़िए, यहाँ पे H को जोड़िए। देखिए आप वाटर ही जोड़ रहे हैं तो इससे क्या बना? RNH2 बना कि नहीं? क्या बना? RNH2 बनेगा एक RNH2। समझ में आ गया? अच्छा इससे क्या बना? तो रिंग अभी भी है C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और OH। तो फिर से क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। याद रखिएगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में केवल और केवल आप प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन के अलावा कुछ नहीं बना सकते। ठीक है ना? तो ये आपके पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। इसके बाद एक पढ़ेंगे हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या पढ़ेंगे? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। उसमें क्या होता है कि अल्काइल का माइग्रेशन होता है। अल्काइल का क्या होता है? माइग्रेशन। तो चलिए समझते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अगला हमारे पास रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। समझिए इसमें क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं मैकेनिज्म में, बाद में हम रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है। इसमें रिएक्शन जो स्टार्ट होता है वो अमाइड से होता है। कहां से होता है? अमाइड से। समझ में आ गया? अमाइड से रिएक्शन स्टार्ट होगा, आप ब्रोमाइड का डिग्रेडेशन यानी हम जोड़ेंगे क्या? Br2। क्या जोड़ेंगे? Br2। आप साथ में 4 मोल या तो NaOH लेना या फिर क्या लेना? KOH। हम लोग समझते हैं रिएक्शन कैसे होगा, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा ये समझते हैं। ठीक है। चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? आप स्टार्ट किए रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O NH2 के साथ। ठीक है। अच्छा इस पे रिएक्शन किसका करवाया? Br का। किसका रिएक्शन करवाया? Br का। उससे पहले अपन रिएक्शन करवाते हैं OH का। किसका रिएक्शन करवाते हैं? OH का। तो यहाँ से जो OH है, OH नेगेटिव कहां से आया होगा? बेस से आया होगा। ये H प्लस को खींच के वाटर बना देगा। क्या बना देगा? वाटर। यहाँ से बन गया वाटर। अच्छा यहाँ से H प्लस निकला तो चार्ज कैसा छोड़ रहेगा? नेगेटिव। तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव। क्या बनेगा? NH नेगेटिव। समझ में आ गया? अच्छा बताइए फिर से क्या होगा? अब आपके पास अटैक करने आएगा Br2। कौन अटैक करने आएगा? Br2। और टूटेगा क्या? Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा। तो आप ध्यान से देखो, जो Br पॉजिटिव होगा वो इस पे अटैक करेगा तो बनाएगा क्या? RC डबल बॉन्ड O NH पे कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा और बाहर कौन आ जाएगा? Br नेगेटिव। कौन बाहर आ जाएगा? Br नेगेटिव। ठीक है। ये रिएक्शन एक बार फिर से चलेगा। रिएक्शन कैसे चलेगा? तो फिर से आपके पास यहाँ पे OH आएगा। कौन आएगा? OH आएगा। तो यहाँ पे H और OH मिलकर क्या बना लेगा? वाटर। क्या बना लेगा? वाटर। और बनेगा क्या? RC डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या रहेगा? Br। क्या रहेगा? Br। ये आपके पास एक इंटरमीडिएट बना। ठीक है। आप समझिए अब इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन के पास एक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये ब्रोमीन अपने बॉन्ड को लेकर बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये लेकर बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना बचेगा? 0। उससे पॉजिटिव चार्ज आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या था? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ से फिर से ब्रोमीन माइनस बाहर निकलेगा। ब्रोमीन माइनस क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो बनेगा क्या? RC डबल बॉन्ड O N। ऐसा बनेगा। ठीक है। अब क्या होता है? एनसीईआरटी बोलता है कि जो अल्काइल होता है वो कार्बोनिल कार्बन से माइग्रेट करके कहां चला जाता है? नाइट्रोजन पे। तो ये जो R है वो माइग्रेट करके कहां चला जाएगा? नाइट्रोजन पे। अब जैसे ही माइग्रेट करके नाइट्रोजन तो बनेगा क्या? देखिए ध्यान से। तो बनेगा C डबल बॉन्ड O और N पे कौन आ जाएगा? R। N पे कौन आ जाएगा? R। अभी तक आप कितना OH यूज किए हैं? 2। आप कितना बोली है? 4। तो 4 OH आपके पास और है। सॉरी 2 OH हो गया, 2 OH आपके पास और है। तो आप दोनों OH को यहाँ रिएक्शन करवा दीजिए। कैसे रिएक्शन करवाइएगा? तो देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप O को जोड़िए, यहाँ पे आप H को जोड़िए, यहाँ पे आप O को जोड़िए, यहाँ पे किसको जोड़िए? H को जोड़िए। इससे क्या बना? ध्यान से देखो तो RNH2। क्या बना? RNH2। तो आप बताइए आपके पास जितना भी कार्बन का ये अमाइड रहा होगा,
उससे एक कम कार्बन का बना है कि नहीं। तो अगर आपको कार्बन का नंबर, एक कार्बन का नंबर को घटाना है तो आप कौन सा रिएक्शन जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। समझ में आ गया। अच्छा इससे क्या बना, तो CO3 नेगेटिव बना। क्या बना, CO3 नेगेटिव। समझ में आ गया। अब समझिए बनेगा क्या। तो एक तो आपको पता है कि बनेगा क्या, RNH2। क्या बनेगा, अमीन बनेगा। क्या बनेगा, अमीन। अच्छा बताइए आप टोटल कितना वाटर देख रहे हैं, एक वाटर यहाँ बाहर आया और एक वाटर यहाँ बाहर आया, तो आपके पास 2 मोल H2 भी बन गया। 2 मोल क्या बना, H2O बन गया। अच्छा बताइए आपके पास CO3 नेगेटिव बना, जब आप 4 NaOH लिए होंगे तो आपके पास 4 Na आया होगा, उसमें से जो 2 Na है वो Na2CO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, Na2CO3 बना लेगा। अभी भी आपके पास कितना Na बचा हुआ है, 2 Na। तो देखो 2 Br भी तो बाहर आया ना, तो 2 Na मिलके 2 Br के साथ क्या बनाएगा, NaBr। कितना मोल बनाएगा, 2। तो ये आपके पास है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। और अगर आपको कार्बन का संख्या घटाना है तो आप कौन सा रिएक्शन जाइएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड। और भी रिएक्शन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में अगर आपको एक कार्बन घटाना है तो आप क्या जाइएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। समझ में आ गया। ये था आपके पास रिएक्शन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक रिएक्शन होगा आपके पास गेटरमन, सैंडमियर तो पढ़ चुके हैं, एक लोग पढ़ेंगे गेटरमन रिएक्शन। चलिए हम लोग बात करते हैं सैंडमियर रिएक्शन और गेटरमन रिएक्शन का। तो सैंडमियर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सैंडमियर रिएक्शन क्या होता है, ये डाइजोनियम वाले ग्रुप में दे रखा है, ठीक है ना। तो आप मानकर चलिए बीडीसी लिए, क्या लिए, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे रहेगा N2 और साथ में क्या रहेगा, Cl। N2 पे चार्ज पॉजिटिव, Cl पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए CuCl2 के साथ और साथ में HCl लीजिए, या फिर आप रिएक्शन करवाइए CuBr2 के साथ और साथ में HBr लीजिए, या फिर आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए CuCN के साथ और साथ में HCl लीजिए। अगर आप ऐसा रिएक्शन करवाते हैं तो ये तीनों से क्या बनेगा, इससे बनेगा pH पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, इस पे pH पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा, और इसका pH पे कौन आ जाएगा, Cn आ जाएगा। समझ में आ गया। इन तीनों रिएक्शन का नाम है सैंडमियर रिएक्शन। क्या नाम है, सैंडमियर्स रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप बीडीसी लेते हैं, क्या लेते हैं, बीडीसी, यहाँ पे N2 और क्या करेगा, Cl, ठीक है, N2Cl। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो HCl के साथ कॉपर लेते हो और अगर HBr के साथ कॉपर लेते हो, ये रिएक्शन में डिफरेंस है। यहाँ पे आप HCl के साथ CuCl2 लिए थे और HBr के साथ CuBr2 लिए थे, यहाँ पे केवल क्या लिए, कॉपर और क्या लिए, HCl लिए हो। तो इससे क्या बनेगा, तो रिंग पे आएगा Cl और इस पे रिंग पे क्या आएगा, Br। ये दोनों रिएक्शन का नाम है गेटरमन। क्या नाम है, गेटरमन रिएक्शन। गेटरमन रिएक्शन, ये गेटरमन कोच नहीं है, गेटरमन रिएक्शन की है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नेमिंग रिएक्शन था। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टेटमेंट लिखने का कोशिश कीजिएगा, आपका पूरा नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अगले लेक्चर में कन्वर्जन रिएक्शन करने वाले हैं, तो ये लेक्चर यही तक है, ठीक है।